हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, जो अनुक्रम श्रेणी चैप्टर का है क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का श्रेणी पहले लिखेंगे हम, उसके बाद वो देखेंगे किस क्रम में है, समांतर श्रेणी में है या फिर गुणोत्तर श्रेणी में है। ठीक है, यानी कि एपी सीरीज है या जीपी सीरीज है। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे विषम संख्या 1 से लेकर 2001 तक की विषम संख्या किस तरीके से हम लिख सकते हैं श्रेणी के रूप में। तो पहला विषम संख्या हमारा होगा 1, दूसरा होगा 1 के बाद विषम संख्या जो आता है 3 आता है, फिर 5 आता है, आगे 7 आता है, फिर इसके बाद 9 आता है। इसी तरीके से हमारा आता रहेगा। और कहां तक हमें लिखना है? 2001 जो दिया गया है ये भी क्या है? हमारा एक विषम संख्या है। ठीक है, तो अंतिम पद हमारा कितना हो गया? 2001। तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां पर ये देखना है सबसे पहले ये किस श्रेणी में होगा हमारा। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसे नाम दे दे A1 और इसको नाम दे दे A2 और ये है हमारा तब A3 और ये है A4 और ये है A5। ठीक है, A5 यानी कि पांचवा पद। और ये है हमारा लास्ट, इसे हम कहते हैं L यानी कि अंतिम पद। क्या है ये? हमारा अंतिम पद। आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा बस। तो यहाँ पर अब ये हम किस तरीके से पहचानेंगे कि हमारा ये समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। तो लेकिन आपको ये थोड़ा बहुत ध्यान होगा कि 9.2 के जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके क्या है? समांतर श्रेणी में है। सभी क्वेश्चन किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में है। लेकिन जब आप पेपर में बैठेंगे तो पेपर में आप किस तरीके से पहचान कर पाएंगे कि ये चैप्टर नंबर 9.2 से पूछा गया है या चैप्टर नंबर 9.3 से पूछा गया है। क्योंकि 9.3 में जितने भी क्वेश्चन है सभी गुणोत्तर श्रेणी के हैं। लेकिन इसमें क्या है कि लेकिन पेपर में आपको पता नहीं होगा कि किस चैप्टर से पूछा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, जब हम A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, जब 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। और जब 5 में से 3 को घटाएंगे तब भी हमारे पास 2 आएगा। आगे 7 में से 5 को घटाएंगे तब भी 2 आएगा। जब हमें घटाने पर मिलता है सार्वंतर, जिसे कहते हैं सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर, सार्वंतर यानी कि D। तो A2 माइनस A1 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 बराबर 2। इसी तरीके से अगर हम 3 माइनस A2 करें तब भी हमारे पास कितना आएगा? 5 माइनस 3 यानी कि कितना आएगा? 2 ही आएगा। इसी तरीके से 7 माइनस 5 करेंगे तब भी हमारे पास कितना आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, तो जब हमें घटाने पर मिलता है तो ये हमारा क्या होता है? समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, कौन सा श्रेणी होता है? समांतर श्रेणी। ये आपको ध्यान रखना है, जो हमारा ये श्रेणी बना ये किस प्रकार का है? समांतर श्रेणी है। तो यहां पर इसे हम लिख सकते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। और श्रेणी कब बनता है समांतर श्रेणी? जब इसे हम सब प्लस के रूप में लिख दे। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस डॉट 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 प्लस 2001। इतनी बात सबको क्लियर है? एकदम अच्छे से समझ में आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर अगर हम कहें कि प्रथम पद हमारा कितना है तो कहेंगे आप A है। A हमारा कितना है? 1 है। ये सबको दिख रहा है 1 है। आगे अंतिम पद हमारा क्या है? अंतिम पद L जो है हमारा कितना है? 2001 है, 2001 है। तो यहां पर हमें निकालना कि ये हमारे ये जो डॉट डॉट है ये पूरा कितना पद होगा? जो हमारा पूर्णांक है विषम, ये कितनी, इसका n की वैल्यू हमें पता करना है। पहले तो n की वैल्यू पता करना है। उसके बाद हम क्या पता करना है कि इसका योग ज्ञात कर कीजिए। ठीक है, योग यानी कि SN, योगफल को लिखते हैं हम SN से लिखते हैं। ठीक है, चाहे वो समांतर श्रेणी हो या फिर गुणोत्तर श्रेणी हो। तो योगफल को हम किस तरीके से लिखते हैं? SN से लिखते हैं। तो SN बराबर है हमारा क्वेश्चन मार्क। और इसके लिए हमें फार्मूला पता होता है। क्या पता है फार्मूला? जब ये समांतर श्रेणी में होगा तो ये हमारा फार्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n-1 इंटू डी होता है। ये सबको फार्मूला याद रख लेना। अगर ना याद हो तो याद तो जरूरी है, याद करना ही होगा। और या फिर आप इसको नहीं लगाना चाहते फार्मूला तो एक फार्मूला एक और है इसका स्पेशल फार्मूला। स्पेशल जो फार्मूला है वो है हमारा n/2 a प्लस एल। एल हमारा क्या है? अंतिम पद है, जो यहाँ पर हमने अभी बताया आपको।
ठीक है, आप इस पर भी रख सकते हैं या फिर इस भी फार्मूले पे रख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। तो क्वेश्चन तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यल हमें दिया गया है अंतिम पद हमारा है 2001, ठीक है 2001। और हमें पता है हम सबको, हम जानते हैं और क्या पता है आपको कि यल बराबर हमारा फार्मूला होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो यल हमें दिया गया है 2001 बराबर a हमें पता है 1 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान हमें अभी निकाला, d कितना आया था 2 आया था, यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो 2001 ये है 1 इस तरफ दाहिने साइड पक्षांतर होके जाएगा बाएं साइड, तो घटा देंगे तो 2000 आएगा। तो 2000 बराबर कितना आ गया n माइनस वन इंटू टू, और ये 2 से कट गया, हमारे पास कितना है 1000 आ गया। तो 1000 बराबर n माइनस वन, ये -1 है पक्षांतर होके बाएं साइड जाएगा, ठीक है दाहिने साइड से बाएं साइड पक्षांतर होके जाएगा। तो 1000 ये माइनस में 1 है, इस तरफ आएगा प्लस में 1, तो हमारे पास कितना आएगा 1001। तो n हमारा क्या आ गया 1001, ठीक है आप सभी को दिख रहा है अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं, अगर दिख रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ध्यान से अब देखिएगा, हमें जो निकालना था योगफल निकालना था, अब हमें पदों की संख्या पता चल गया। तो यहाँ पर हमारे पास एसएन का फार्मूला है, एसएन का फार्मूला जो है हमारे पास n/2 a प्लस एल। तो n हमारा कितना आया है 1001 बटा कितना 2, और ब्रैकेट में कितना a प्लस एल, एक कितना है 1 है, 1 प्लस यल का मान अभी हमने निकाला, सॉरी यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये है यल, ठीक है 2001। तो यहाँ पर रखते हैं 1001/2 गुणे में ये हमारे पास कितना आएगा 1001, सॉरी यहाँ पर 2001 में से एक जोड़ेंगे कितना आएगा 2002 आएगा, 2002 आएगा, ये 2 से कट जाएगा, 2002 कटेगा आएगा यहाँ पर 1001। तो 1001 का गुणा हमें अब करना है किससे 1001 से करना है, 1001 से करना है। तो गुणा आप किस तरीके से करेंगे, छोटे बच्चों की तरह ऐसा नहीं करना है कि 1001 गुणे 1001 शुरू कर देना है आपको गुणा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, तो यहाँ पर हम बगल में आपको यहाँ पर बता देते हैं 1001 का गुणा हमें करना है 1001 से। तो ये 1000 से कितना अधिक है 1 अधिक है, ये भी कितना अधिक है 1 अधिक है। तो यहाँ पर चाहे इसमें इसको जोड़ लो या फिर इसमें इसको जोड़ लो, तो यहाँ पर आएगा 1002, जब एक जोड़ोगे तो 1002 ही आएगा ना, ठीक है। इसको हमने मान लीजिए जोड़ दिया। अब हमें यहाँ पर 1000 में कितने जीरो होते हैं 3 जीरो होते हैं, यानी कि हमें यहाँ पर 3 अंक की संख्या लिखना है, इसका गुणा पहले करना है, 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 1 ही आएगा, लेकिन हमें 3 संख्या लिखना था, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर ये जो आंसर आ गया कितना 1002001, ठीक है यही हमारे क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन बता रखा है, तो जल्दी से जाइए चेकआउट कीजिए, और प्लेलिस्ट पूरा है तो आप जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।